नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको शिक्षक डायरी जो बीएड सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में 16 वीक इंटर्नशिप होती है, उसमें एक फ़ाइल आपकी टीचर डायरी है। टीचर डायरी कैसे भरी जाती है, मैं उसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप भर सकते हैं और अपना इंटर्नशिप में शिक्षक डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको अब शुरू करता हूँ शिक्षक डायरी कैसे भरी जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही आप खोलेंगे पेज तो आएगा आपका हॉलीडे होगा, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। उसमें 4 महीने की इंटर्नशिप यानी 16 वीक इंटर्नशिप जो होती है उसमें शुरू दिसंबर से किया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणवश आपकी जनवरी से शुरू हुआ है तो लेकिन ये आपका दिसंबर से है। तो इसमें जब से आपका शुरू हो तब से आप इसको लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ में उसमें लिस्ट में हॉलीडेज़ मेंशन करेंगे। जैसे आपकी 6 जनवरी से शुरू हुआ है तो 6 जनवरी से 14 जनवरी को जैसे मकर संक्रांति, तो पहली छुट्टी आपकी मकर संक्रांति की होगी। फिर 26 जनवरी की आपकी एक दिन की अवकाश होगा। उसके बाद गुरु रविदास जयंती, फिर महाशिवरात्रि, फिर होली। तो इस 4 महीने के दौरान जो भी गेस्टेड हॉलीडे होते हैं उसी को इसमें लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे क्रम सीरियल नंबर, अवकाश वितरण यानी नेम ऑफ हॉलीडेज, कौन सा हॉलीडे था, किस दिनांक में था और दिन क्या था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो आप इसमें नोट करेंगे। और उसके कितने दिन की छुट्टी, नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन की छुट्टी थी। उसके बाद आता है टीचर्स टाइम टेबल इन फॉर्म्स फ्रॉम। इसमें आपका विद्यालय का जो टाइम टेबल होता है इसमें आप उसको नोट करेंगे। उसके बाद दूसरा आपका होता है टीचर्स टाइम टेबल इन फ्रॉम, यानी कि जो आप वहाँ पे 8 क्लासेस 8 पीरियड लगते हैं उसमें से आप का कौन सा पीरियड किस टाइम पे लगा है उसको, जैसे पहला आपका हिंदी और फिर आपका चौथा पीरियड एसएसटी का, फिर 7वां पीरियड ज्योग्राफी का लगा है। तो आप इसको यानी 3 पीरियड आपको दिन मतलब कि पूरे 8 पीरियड में से लेने हैं, तो आप इसमें इसको अपने को नोट कर सकते हैं। फिर डिटेल ऑफ टीचिंग वर्क में जैसे आपका 3 विषय आप पढ़ा रहे हैं 16 हफ्ते के दौरान, एज आप टीचर गए हैं, टीचर का पूरी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी क्लास खाली ना हो और जिसमें आपको ड्यूटी लगाई जाए उसमें आपको निर्वहन करना होगा। जैसे मान लिया आप हिंदी कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं, इतिहास भी आप 6 में पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी आपने 7th में ले ली है। और नंबर ऑफ पीरियड आप देख रहे होंगे, वीक, एक हफ्ते में कितने पीरियड आपने पढ़ाए। तो जैसे कि 5 दिन आपको सैटरडे को विद्यालय जाना होता है तो 5 दिन यानी कि हफ्ते में 5 डेज, 5 5 5 इस तरह से हो जाएगा। विशेष वितरण कुछ हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई के अतिरिक्त कोई काम अगर कराया है तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे निबंध प्रतियोगिता कराया, ये पढ़ाई के अतिरिक्त है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ये भी पढ़ाई के अतिरिक्त है। खेल प्रतियोगिता, ये भी अतिरिक्त है। संगीत प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, मतदान जागरूकता रैली और स्वच्छता अभियान दिवस, ये सब आपका पढ़ाई से अलग है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नोट करा सकते हैं। फिर आपका संक्षिप्त, नेक्स्ट पेज जैसे आप खोलेंगे वैसे आपका लिखा होगा संक्षिप्त वार्षिक कार्यक्रम या सिलेबस ऑफ द ईयर इन आउटलाइन। तो आपको पूरे साल भर तो जाना नहीं है। आप जैसे आप देख रहे होंगे
1 2 3 4 कॉलम बने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 महीने में 4 टेस्ट आपको लेने हैं। अब आप कैसे लेंगे, जिस दिन से शुरू हो उसके 20 दिन बाद आप पहला टेस्ट ले सकते हैं, यानी कुछ पढ़ाने के बाद 15 दिन बाद आप टेस्ट ले सकते हैं। और जैसे आप हिंदी, इतिहास और भूगोल पढ़ा रहे हैं तो तीनों का टेस्ट या 2 का टेस्ट, आप 2 विषय जैसे आपके होते हैं बीएड में, 2 विषय जैसे आपने बीए किया है, हिंदी हिस्ट्री, हिंदी ज्योग्राफी, तो आप उस 2 विषय का टेस्ट भी आपको लेना है, यानी कि 4 4 यानी 8 टेस्ट आपको लेने होंगे। अब इसे इसमें दिया है हिंदी, बेताल की कथा, सच्चा ज्ञान, इतिहास में जैसे भारत में मुगलों का राज, और फिर आप दूसरे टेस्ट में देख रहे हैं हिंदी में ध्रुव, प्रकृति और मनुष्य, इतिहास में इतिहास एक परिचय। तीसरा हाफ ईयरली, जैसे उसमें आपको नोट नहीं करना है, आप हाफ ईयरली के बाद जाते हैं, और फिर आपका एनुअल, यानी कि 4 अप्रैल तक में 4 टेस्ट आपको लेने हैं, उसी का यहाँ पे नोट करना होता है। उसके बाद फिर शिक्षण पद्धति, मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण पद्धति क्या है उसके बारे में लिखेंगे। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करते हैं उसे शिक्षण पद्धति कहा जाता है। शिक्षण पद्धति शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है और इसके अंतर्गत अनेक प्रविधियाँ एवं योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। और इसमें फिर आपका हिंदी में प्रयोग की जाने वाली विधियाँ जो हैं आप उसको नोट कराएंगे, जिसमें व्याख्यान विधि है, प्रश्न विधि है, दृष्टांत विधि है, और उसका इतिहास में आ जाएंगे। इतिहास में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि है व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट और दृष्टांत। उसके बाद फिर पेज पलटेंगे तो आपका अध्यापक की दैनिक दिनचर्या, जो आप डेली पढ़ा रहे हैं, जैसे जिस पहला पीरियड आपने जैसे टाइम टेबल में लगाया है, पहला पीरियड जैसे आपका लगा फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जो भी आपका होगा उसमें आप अपना डेट वाइज जैसे दिया हुआ है दिन तथा दिनांक, फिर फर्स्ट पीरियड, कक्षा, विभाग, विषय, पढ़ाए गए अंश एवं लिखित कार्य का दैनिक विवरण, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें आपका होगा, जैसे मान लीजिए पहला पीरियड आपका लगा हुआ प्रकरण आपने लिख दिया, बहुमुख सुबह हुई, हंसमुख सुबह हुई, कक्षा कार्य आपने पढ़वाया, वाचन कराया, पाठ वाचन, फिर गृह कार्य में आपने पाठ पढ़कर और जैसे जो भी आप काम करेंगे। फिर जैसे क्रिसमस दूसरा 25 को क्रिसमस है तो उसको छुट्टी में तब्दील कर देंगे, तो उसमें आप लिख देंगे क्रिसमस, और उस दिन आपका कोई भी क्लास नहीं होता, उस दिन अवकाश था। फिर ऐसे ही 27, 28, फिर ऐसे ही पूरा आप धीरे धीरे आपका पूरा महीना 4 महीने धीरे धीरे पढ़ाते चले जाएंगे। और जैसे आप देख रहे होंगे लास्ट में टीचर सिग्नेचर दिया हुआ है, तो टीचर सिग्नेचर में आपको स्वयं अपना सिग्नेचर करना होगा। टीचर से वहाँ की ये नहीं कि आपको वहाँ के टीचर से सिग्नेचर कराना है, आपको साइन अपने ही वहाँ पे करने होंगे, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे आपके 4 महीने धीरे धीरे बीत जाएंगे ऐसे देखते देखते, और जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो आप गृह कार्य दे रहे हैं, इसी कॉलम में आपको ऐसे लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। शीतकालीन अवकाश, जिस दिन अवकाश होगा उस दिन अवकाश डेट में, जैसे सोमवार को 7 को, 1 19 को शनिवार शीतकालीन अवकाश था तो अवकाश आपने लिख दिया। उस दिन क्लास कोई नहीं हुई, क्लास आप लिखेंगे। और हर सैटरडे विद्यालय जा जाके आपको वहाँ पे अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि आपने एक हफ्ते में क्या कार्य किया है, तो इसलिए सैटरडे भी आपको छोड़ देना होगा। इस तरह से आप धीरे धीरे आपके 4 महीने पूरे हो गए। अब आपका आता है नेक्स्ट, जब आप पीछे पलटेंगे, अध्यापक के अधिक कार्य का विवरण, टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क। अब टीचर जो है वो पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और भी काम करता है, जिससे कि बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो, उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो इसमें डेट वाइज दिनांक आप लिखेंगे, उसके देख रहे होंगे दिनांक है, तो आपको क्या करना है कि दिनांक जो भी होगी वहाँ लिखेंगे।
ट्यूटोरियल वर्क में कक्षा, क्लास और सेक्शन, कक्षा 7 है, ए है, बी है, पीरियड कितने हैं, और सब्जेक्ट इतिहास है, अन्य प्रकार का संस्था संबंधी कार्य यानी एक्स्ट्रा करिकुलर। तो ये भी पीटी कराना। इस तरह से कक्षा 6 में 1 घंटा हिंदी, यूनिफॉर्म जांच करना। कक्षा 7 में इतिहास, योग कराना बच्चों को। बहुत अच्छा। इस तरह से ऐसे पूरा आप जो भी एक्स्ट्रा काम आपने किया है उसको आप यहाँ पे नोट करा सकते हैं। फिर उसके बाद प्यूपिल टेस्ट प्रोग्राम, आप 4 महीने के इंट्रेंस में 4 महीने के इंटर्नशिप में आपको 4 टेस्ट लेने हैं एक विषय के। जैसे हिंदी और हिस्ट्री है तो हिंदी के 4 टेस्ट और हिस्ट्री के 4 टेस्ट मिला के आपको 8 टेस्ट लेने होंगे। 3 भी कर सकते हैं, 3-4 जो भी जैसे अगर आपको समय मिले वैसा ही आपका काम ये कर सकते हैं। यानी कि आपको पढ़ाई के दौरान छात्रों के सीसीई के लिए, इवैल्यूएशन के लिए आपको टेस्ट लेना कंपलसरी है, जिससे आपको बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके। तो इस तरह से आप जैसे देख रहे होंगे प्यूपिल टेस्ट प्रोग्राम में नेम ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम मार्क्स 40 यानी 2 हैं, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, टोटल ऑफ 10 यानी कि जितना उसने पाया है। और यहाँ पे रिमार्क में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ऐसे ही आपको जितने उसमें 3 पेज दिए हैं, 2 पेज दिए हैं, तो आप ऐसे उसमें टेस्ट पेपर लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आचरण तथा नियंत्रण प्रपत्र। आचरण तथा नियंत्रण प्रपत्र, या इसमें ब्रैकेट में देख रहे होंगे पारितोषिक अथवा दंड, बिहेवियर एंड डिसिप्लिन सीट। इसमें जो भी बच्चा जैसे मासिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया इसलिए इसको पुरस्कार प्रदान किया गया। अंकित यादव ने भी द्वितीय मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया इसलिए इसको पुरस्कृत किया गया। फिर विकास, जैसे आप देख रहे हैं जिसको पुरस्कृत किया गया उसको पुरस्कार, जिसको जैसे परीक्षा में नकल पकड़े जाने पर छात्र को दंड दिया गया, और विद्यालय में अनुशासन भंग करने पर छात्र को दंडित किया गया। फिर कमजोर विद्यार्थी की सूची, रिकॉर्ड ऑफ वीक स्कॉलर्स। इसमें कक्षा किस कक्षा का है, कौन सा सेक्शन है, विषय कौन सा है, नाम विद्यार्थियों के सुधार के लिए आपने क्या कार्य किया उसका भी विवरण आपको देना है। अध्यापक द्वारा टिप्पणी यानी कि रिमार्क भी आपको यहाँ पे नोट करना है। जैसे इतिहास में सुभाषिनी लोधी ने छात्र के लिए अतिरिक्त कक्षा ली गई। फिर आप देख रहे होंगे हिंदी में भी है मोहम्मद तौहीद, कक्षा में छात्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। और अध्यापक द्वारा टिप्पणी यानी कि कोई आप रिमार्क भी यहाँ पे दे सकते हैं कि आपके एक्स्ट्रा क्लास लेने से, आपके अतिरिक्त कक्षा जो आपने ली उससे बच्चों में क्या फ़ायदा या लाभ हुआ। इस तरह से आप पूरे पेज का करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे पीटीएम में। पीटीएम में जब आप पेज पलटेंगे तो पीटीएम आपको दिखेगा। पीटीएम में जैसे क्लास 6 सेक्शन ए आप देख रहे होंगे, क्लास 6 सेक्शन ए, मंथ फरवरी और ईयर 2020। जब आप जाएंगे तभी का वो पीटीएम लिखा जाएगा। पीटीएम में सारे नेम ऑफ स्टूडेंट में बच्चों के नाम लिखे जाएंगे, डेट लिखी जाएगी, प्रिंसिपल से सिग्नेचर और गार्जियन के पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने होंगे। जितने पीटीएम आपने अटेंड किए हैं 4 महीने में वो आप इसमें यहाँ पे नोट करा सकते हैं। लास्ट में मेमोरेंडम आता है यानी कि स्मरण लेख, जो आप लिखना चाहें स्वेच्छा से, जो आप लिख सकें उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो आपको कमी लगी, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको घर बना गई, उसके बारे में यहाँ पे स्मरण अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आगे छात्रों को भी लाभ मिल सके।
ये शिक्षक डायरी बताने का प्रयास हमने किया है। इससे हमारे जो छात्र हैं बीएड सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के, उसको उनको शिक्षक डायरी बनाने में बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।